हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सोनू आपके अपने यूट्यूब चैनल गेसुरा क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है वो है प्रायिकता। 10th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 14। प्रायिकता प्रायिकता होती क्या है? सबसे पहले मैं प्रायिकता का फॉर्मूला बता देता हूँ। प्रायिकता इक्वल टू अनुकूल परिणाम बटा अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम क्या होते हैं, इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे एक पास से कुचल जाता है, एक है तो एक पास से कुचल जाता है तो परिणाम क्या आ सकते हैं? एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पाँच आ सकता है, छः आ सकता है। ठीक है, तो ये तो क्या हुआ कुल परिणाम। कुल परिणाम कितनी है? छः। एक से लेके छः तक कुल परिणाम कितने हुए? छः। तो एक पास से कुचलने पर टोटल परिणाम कितने आते हैं? छः। अब इसमें से अनुकूल परिणाम का मतलब होता है शर्त। अगर आपको ये दे दे सम संख्याना, तो सम संख्या इसके अंदर क्या है? दो है, चार है, छः। तो मतलब सम संख्या कितनी है? तीन है। तो अगर आप क्वेश्चन में पूछिए सम संख्या आने की प्रायिकता, तो प्रोबेबिलिटी ए यानी सम संख्या आना, सम संख्या में अनुकूल परिणाम कितनी है? तीन, और कुल परिणाम कितनी है? छः। तो 1/2 क्या हुआ? सम संख्या आने की प्रायिकता। ऐसे ही विषम संख्या आना, तो विषम संख्या इसके अंदर क्या क्या है? अनुकूल परिणाम कितने? विषम संख्या एक है, तीन है और पाँच। तो विषम संख्या कितनी है? तीन, और कुल कितनी है? छः। तो 1/2 विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2। इस टॉपिक को आगे क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। एक तो होती है प्रायिकता की सीमा। प्रायिकता की सीमा प्रायिकता की सीमा होती है, वो होती है 0 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ई लेस देन इक्वल टू 1। ये याद रखना, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। अगर जिस प्रायिकता का मान 0 है उसे बोलते हैं असंभव या अनिश्चित प्रायिकता। असंभव या अनिश्चित प्रायिकता। और जिस प्रायिकता का मान 1 होता है उसे बोलते हैं संभव या निश्चित प्रायिकता। ये ध्यान रखना। जिस प्रायिकता का मान अगर 0 है तो उसे बोलते हैं असंभव या अनिश्चित प्रायिकता, और जिस प्रायिकता का मान 1 है उसे बोलते हैं संभव या निश्चित प्रायिकता। प्रायिकता का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। यहाँ पे देखो 0 है, प्रायिकता मान 0 कम से कम 0 हो सकता है, अधिकतम 1 हो सकता है, या इन प्रायिकता का मान इनके बीच में हो सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, यानी 0 से छोटा भी नहीं हो सकता और 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता। तो प्रायिकता का मान क्या है? 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। तो 0 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ई लेस देन इक्वल टू 1। यानी प्रायिकता की सीमा क्या है? ये 0 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ई लेस देन इक्वल टू 1। और जिस प्रायिकता का मान 0 होता है उसे असंभव या अनिश्चित प्रायिकता बोलते हैं, और जिस प्रायिकता का मान 1 होता है उसे बोलते हैं संभव या निश्चित प्रायिकता। एक फॉर्मूला याद हो रखना, प्रोबेबिलिटी ई प्लस प्रोबेबिलिटी ई नहीं, इसका सदैव मान कितना होता है? 1। इतनी बातें याद रखनी है इस प्रायिकता के चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, घटना ए की प्रायिकता प्लस घटना ए की नहीं की प्रायिकता का मान सदैव क्या होता है? 1। घटना ए की प्रायिकता प्लस घटना ए की नहीं की प्रायिकता का मान सदैव क्या होता है? 1। और उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है ऐसी घटना कहलाती है। मतलब जो प्रायिकता है वो घटित ही नहीं हो सकती, उसका मान क्या होता है? 0। और उस ऐसी घटना क्या कहलाती है? असंभव या अनिश्चित। ठीक है, उस घटना की प्रायिकता से घटित होना निश्चित है, मान होता है 1। और ऐसी घटना कहलाती है संभव। और किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग सदैव क्या होता है? 1 होता है। किसी घटना की प्रायिकता इतने से बड़ी यानी 0 से तो बड़ी होती है और तथा 1 से छोटी होती है। यानी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि प्रायिकता की सीमा 0 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ई लेस देन इक्वल टू 1 होता है। तो ये इसी के अंदर है। देखो 0 या 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी है उसके बराबर होती है। इसी प्रकार जिस प्रायिकता का मान 0 होता है उसे असंभव या अनिश्चित प्रायिकता बोलते हैं, और जिसका मान 1 होता है उसे संभव या निश्चित प्रायिकता बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित प्रयोग में से किन किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक है, स्पष्ट कीजिए। संप्रायिक का मतलब प्रायिकता समान हो। संप्रायिक का मतलब क्या है? जिसकी प्रायिकता समान हो। जैसे एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। जैसे एक कोई बंदा है वो कार चलाने का प्रयत्न करता है तो वो कार चला सकता है अगर कार सही है, तो खराब है उसको कौन चलाएगा? इसलिए ये क्या है? संप्रायिक है? नहीं है। संप्रायिक है? नहीं है। जैसे एक खिलाड़ी बास्केटबॉल
को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। ये खिलाड़ी की एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि वो बास्केटबॉल का खिलाड़ी है या नहीं है। यह भी सांप्रदायिक है, नहीं है। इसी प्रकार एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है गलत होगा। मतलब सत्य और असत्य है, मतलब एक क्वेश्चन है उसके सत्य या असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, तो वह सांप्रदायिक है क्या? हाँ, इसका चांस है 50-50%, तो वो ये क्या है? सांप्रदायिक है। ऐसे ही एक बच्चे का जन्म होता है, ये वह एक लड़का होगा या लड़की होगी। मतलब एक बच्चे का जन्म होता है तो वो सांप्रदायिक होता है, या तो लड़का होगा या लड़की, यानी 50% चांस होता है। तो ये भी क्या है? एक सांप्रदायिक है। सांप्रदायिक का मतलब क्या है? तो जिसकी प्रायिकता समान होती है। जैसे एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है तो इसके अंदर हमें 100% पता है कि अगर कार सही है तो वो चला सकता है। इसी प्रकार तो ये सांप्रदायिक नहीं है। इसी प्रकार एक खिलाड़ी बास्केटबॉल में, तो मतलब खिलाड़ी पर डिपेंड करता है कि वो बास्केट खिलाड़ी है या नहीं है, बास्केटबॉल का खिलाड़ी है या नहीं, तो ये भी सांप्रदायिक है, नहीं है। और 3 नंबर क्वेश्चन है, मतलब 2 के 3 के अंदर सत्य असत्य प्रकार के प्रश्न है, तो इसके अंदर उत्तर सही है या गलत है, इसकी सांप्रदायिक है, क्योंकि 50% चांस है, 50-50%। इसी प्रकार एक बच्चे का जन्म होता है तो इसमें लड़का होगा या लड़की होगी, इसके भी 50% चांस है। अब क्वेश्चन नंबर 3 इसी के अंदर, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय ये निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता है? क्योंकि सिक्का उछालना न्यायसंगत विधि इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें हेड आने की प्रायिकता भी कितनी होती है? 1/2, और टेल आने की प्रायिकता भी कितनी होती है? 1/2। इसलिए इसे न्यायसंगत विधि माना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? 2/3 का मतलब होता है 2/3 का मतलब 0.666, मतलब ये प्रायिकता का मान हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया था 0 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ई लेस देन इक्वल टू 1, मतलब प्रायिकता की सीमा हो वो 0 से 1 के बीच में होती है, तो मतलब ये 0 और 1 के बीच में वैल्यू है। अब ऑप्शन नंबर 2 को छोड़ते हैं, एक बार 3 देखते हैं। 15% का मतलब होता है 15/100 यानी 0.15। इसी प्रकार 0.7, मतलब ऑप्शन नंबर ए, सी और डी ये तो 0 और 1 के बीच में है। ऑप्शन नंबर बी है वो नेगेटिव है, यानी -1.5, यानी नेगेटिव वैल्यू प्रायिकता का मान नहीं हो सकती। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है। मतलब ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, सी हो सकता है और डी भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रोबेबिलिटी ई इक्वल टू 0.05 है तो प्रोबेबिलिटी ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी? मैंने आपको शुरू में बताया था प्रोबेबिलिटी ई प्लस प्रोबेबिलिटी ई नहीं का मान सदैव 1 होता है। आपको प्रोबेबिलिटी ई की वैल्यू पुट करनी है। प्रोबेबिलिटी ई का मान क्या है? 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ई नहीं इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ई नहीं इक्वल टू 1 माइनस 0.05, मतलब 0.05 इस साइड जाएगा तो माइनस के अंदर, तो प्रोबेबिलिटी ई नहीं की वैल्यू कितनी आएगी? 1 में से 0.05 घटाने पे 0.95, तो प्रोबेबिलिटी ई नहीं का मान क्या होगा? 0.95। ये आपको 1 या 2 नंबर स्लाइड में बता रखा है। ये यहाँ पे देखो, प्रोबेबिलिटी ई प्लस प्रोबेबिलिटी ई नहीं का मान से क्या आता है? 1। ये इस 5 नंबर क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला लगेगा, यानी प्रोबेबिलिटी ई प्लस प्रोबेबिलिटी ई नहीं का मान 1 है, प्रोबेबिलिटी ई का मान कितना है? 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ई नहीं इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ई नहीं की वैल्यू याद करनी है, इक्वल टू 1 माइनस 0.05, यानी प्रोबेबिलिटी ई नहीं का मान कितना है? 0.95। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थैले में केवल नींबू की मेघ वाली मिट्टी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गोली संतरे की मेघ वाली है? सेकंड क्वेश्चन है नींबू के मेघ वाली है। क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है कि इसके अंदर केवल नींबू की मेघ वाली गोलियां हैं, तो इसके अंदर संतरे की मेघ वाली गोलियां आ सकती है कि, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 0। और सेकंड क्वेश्चन है नींबू के मेघ वाली, तो नींबू की एक थैला है, इसके अंदर नींबू के मेघ वाली गोलियां हैं, तो इसमें से नींबू के मेघ वाली गोली निकलने की प्रायिकता कितनी होगी? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन ना होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन उसी दिन हो, मतलब उसी दिन प्रायिकता। तो प्रोबेबिलिटी 2 विद्यार्थी है, मतलब 2 विद्यार्थी है, उसका जन्मदिन ना होने की प्रायिकता क्या है? ना होने की प्रोबेबिलिटी ई नहीं का मान कितना है? 0.992। और आपको याद करना क्या है? प्रोबेबिलिटी
ई, फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ई प्लस प्रोबेबिलिटी ई नहीं का मान कितना है, होता है 1। तो प्रोबेबिलिटी ई नहीं का मान कितना है, ई नहीं का मान है 0.992 इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ई का मान कितना होगा, 1 में से 0.992 घटाने पे तो इसका मान कितना आएगा 008। यानी प्रोबेबिलिटी ई का मान कितना है, मतलब दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रयत्न कितनी है, 0.008। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद अदृश्य से निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो, लाल नहीं हो। तो लाल गेंदें कितनी है, लाल गेंदें 3 थैले के अंदर, और काली गेंदें कितनी है, 5 है। कुल कितनी है, 8 है। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। फर्स्ट में क्या है, लाल हो, तो लाल कितनी गेंदें हैं इसके अंदर, 3। तो प्रोबेबिलिटी लाल हो, अनुकूल परिणाम कितनी है 3, और कुल कितनी है 8। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता कितनी होगी, 3/8। इसके सेकंड क्वेश्चन है, लाल ना हो, तो आपको बता रखा है प्रोबेबिलिटी ई है प्लस प्रोबेबिलिटी ई नहीं का मान कितना होता है 1। तो प्रोबेबिलिटी ई लाल का मान कितना है 3/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ई नहीं का मान इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ई नहीं का मान कितना होगा, 1 माइनस 3/8, यानी प्रोबेबिलिटी ई नहीं का मान कितना होगा 8 माइनस 3/8 यानी 5/8। मतलब आपको क्वेश्चन में बेस आपको शर्त देखनी है। इसके अंदर बोल रखा है लाल हो, तो लाल अनुकूल परिणाम कितनी है, लाल गेंदें कितनी है 3, और कुल कितनी है 8। तो ऊपर तो जो शर्त दे रखी है ना लाल हो, वो उसको रखना है, और नीचे कुल परिणाम को। इसी प्रकार लाल ना हो, इसको दो तरह से कर सकते हैं। एक तो ये प्रोबेबिलिटी ई प्लस प्रोबेबिलिटी ई नहीं से एक डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लाल नहीं इसके अंदर, यानी मतलब काली गेंदें। तो काली गेंदें कितनी है 5, और कुल कितनी है 8, यानी 5/8 क्या है, लाल नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफ़ेद कंचे हैं, 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है। यादृच्छिक का मतलब होता है बिना देखे। इसकी क्या प्रायिकता है, निकाला गया कंचा हरा नहीं है, लाल है, सफ़ेद है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा है वो लिखना है। 5 क्या है, लाल कंचे। लाल कंचे कितनी है, लाल कंचे कितनी है 5। सफ़ेद कंचे कितनी है, सफ़ेद कितनी है 8। हरे कंचे कितनी है, हरे कंचे है 4। तो टोटल कितने, 8 4 12 और 5 17। क्वेश्चन के अंदर पहला है, फर्स्ट क्वेश्चन है लाल हो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या, लाल है। तो इसके अंदर लाल कितनी है 5। तो प्रोबेबिलिटी ई फॉर्मूला वही है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितनी है 5, और कुल कितनी है 17। तो 5/17 क्या हुए, लाल आने की प्रायिकता। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सफ़ेद हो, सफ़ेद। तो सफ़ेद कितनी है, इसके अंदर सफ़ेद है 8। तो सफ़ेद आने की प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी यानी सफ़ेद हो। अनुकूल परिणाम कितनी है 8, कुल कितनी है 17। इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन क्या है, हरा नहीं, हरा नहीं। तो इसके अंदर हरा नहीं है, तो डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, हरा नहीं मतलब इन दोनों को छोड़ के, या प्रोबेबिलिटी ई है और प्रोबेबिलिटी ई नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ए से याद कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ई है प्लस प्रोबेबिलिटी ई नहीं है इक्वल टू क्या है 1। प्रोबेबिलिटी ई है, इसका मान कितना है, मतलब हरा है। तो हरा होने की प्रायिकता कितनी है 4/17 ज्ञात करनी है। प्रोबेबिलिटी ई यानी हरा नहीं है, तो ई नहीं का मान ज्ञात करना है। तो 1 माइनस 4/17 यानी 17 में से 4 गए 13/17, मतलब हरा नहीं होने की प्रायिकता 13/17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं, और 5 के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम संप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, 5 रुपये का नहीं होगा। तो 50 पैसे के क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर सॉल्यूशन करना है। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं 100 सिक्के। तो 50 के कितने हैं 100 सिक्के, ठीक 100 सिक्के। फिर क्या 1 रुपये के 50 सिक्के, 1 रुपये के है वो है 50 सिक्के, 2 रुपये के 20 सिक्के,
₹2 के 20 सिक्के और ₹5 के 10 सिक्के। तो सबसे पहले टोटल परिणाम कितने हुए? 0, 5 2 7 और 1 8 यानी 180। तो कुल परिणाम मतलब कुल सिक्के कितने हैं? 180। अब जो क्वेश्चन में बोल रखा है वो करना है। फर्स्ट क्या है? 50 पैसे का होगा, 50 पैसे का। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 100। तो अनुकूल परिणाम कितनी है? 100। तो प्रोबेबिलिटी ई यानी 50 पैसा हो। आपको फॉर्मूला लिखना है, प्रोबेबिलिटी ई इक्वल टू अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। प्रत्येक क्वेश्चन में मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो 50 पैसे के कितने हैं? 100 और कुल कितने हैं? 180। इसको काटने पे 5/9 यानी प्रोबेबिलिटी 50 पैसे यानी 5/9। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है वो है ₹5 का नहीं होगा। तो ₹5 का नहीं होगा तो मतलब नहीं हो, तो ₹5 का नहीं होगा तो क्या हो सकता है? 2 का हो सकता है, ₹1 का हो सकता है, 50 पैसे का। तो ये क्या है? 170। क्या है? 170। तो प्रोबेबिलिटी ₹5 का नहीं हो तो 170/180 यानी 17/18 मतलब ₹5 नहीं है तो 17/18 मतलब ₹5 का नहीं होने की प्रायिकता क्या है? 17/18। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली कितनी है? नर मछली कितनी है? 5 और मादा कितनी है? मादा है 8 में से एक ये मछली यादृच्छिक उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है? तो नर मछली कितनी है? 5 और मादा कितनी है? 8। टोटल कितने हुए? 8 और 5 है 13। ज्ञात क्या करना है हमको? निकाली गई मछली नर मछली हो तो प्रोबेबिलिटी नर मछली। तो अनुकूल परिणाम कितनी है? 5 और कुल कितनी है? 13। तो प्रोबेबिलिटी यानी नर मछली यानी कि 5/13 है। आपको फॉर्मूला ये लिखना है प्रत्येक क्वेश्चन में, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ये क्वेश्चन मतलब ये फॉर्मूला प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है मतलब पहले नर मछली कितनी है? 5, फिर मादा कितनी है? 8, कुल कितनी है? कुल है 13। तो नर की यानी कितनी होगी? अनुकूल परिणाम 5 है और कुल कितनी है? 13 यानी प्रोबेबिलिटी नर मछली आने की प्रायिकता क्या हुई? 5/13। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्यों के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम के आने के बाद संख्याएं 1 2 3 4 5 6 और 8 में से किसी संख्या को अंकित करता है। यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि तीर अंकित 8 को करेगा? मतलब कुल परिणाम कितनी है? कुल परिणाम है 8 ही है, मतलब 1 है 2 है 3 है 4 है 5 6 7 8 मतलब 8 है तो 8 को करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 8 को करेगा। तो 8 कितनी बार है? 1 है तो प्रोबेबिलिटी 8 आने की क्या है? 1/8 मतलब अनुकूल परिणाम क्या है? 1 का कुल क्या है? 8। सेकंड क्या है? एक विषम संख्या को करेगा। एक विषम संख्या तो विषम संख्या इसके अंदर क्या है? 1 है 3 है 5 है 7 है मतलब 4 है। तो विषम संख्या की आने की प्रायिकता कितनी होगी? 4/8 यानी 1/2। इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन है 2 से बड़ी संख्या। तो 2 से बड़ी संख्या कितनी है? 3 है 4 है 5 है 6 7 8 मतलब 6 संख्या है। तो 2 से बड़ी प्रायिकता क्या होगी? 6/8 यानी 3/4। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 9 से छोटी संख्या है। तो 9 से छोटी संख्या कितनी है? तो 9 से छोटी संख्या है 8 है तो प्रायिकता क्या होगी 9 से छोटी संख्या आने की? 8/8 यानी 1। तो 9 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या 2 से 6 के बीच स्थित कोई संख्या, एक विषम संख्या। तो सबसे पहले एक पास से उछल जाता है, तो कुल परिणाम कितने होंगे? 1 आ सकता है 2 आ सकता है 3 आ सकता है 4 5 और 6 मतलब टोटल परिणाम कितने हुए? 6। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है।
तो प्रोबेबिलिटी अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणाम कितनी है? 3, कुल कितनी है? 6 यानी 1/2। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिनमें एक और स्वयं का भाग जाए, एक और स्वयं का भाग जाए। सेकंड क्वेश्चन है 2 और 6 के बीच, 6 के बीच स्थित कोई संख्या, स्थित कोई संख्या 2 और 6 के बीच में स्थित कोई संख्या यानी 3 है, 4 है, 5 यानी 3/6 यानी 1/2। इसी प्रकार लास्ट मतलब थर्ड इसका विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या है? विषम संख्या 1 है, 3 है, 5 यानी प्रायिकता क्या होगी विषम मानने की? 3/6 यानी 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 52 पत्तों के इस प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से पता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 52 पत्तों के बारे में पहले बता देता हूँ। ताश की गड्डी के अंदर 52 पत्ते होते हैं, उसमें से 26 लाल होते हैं और 26 काले। 26 लाल है उसमें 13 पान के होते हैं, 13 ईंट के। उसी प्रकार से 26 काले पत्ते हैं उसके अंदर 13 चेड़ी के और 13 हुक्म के। प्रत्येक पत्ते के अंदर 13 पान के, इसके अंदर इक्का होता है। 2 से 10 तक नंबर होते हैं, फिर जैक, क्वीन और किंग होते हैं। इसी प्रकार ईंट के अंदर भी, इसी प्रकार चेड़ी के अंदर भी, इसी प्रकार से हुक्म के अंदर भी। अब क्वेश्चन करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, मतलब लाल रंग का बादशाह। तो लाल रंग की बादशाह कितनी है? एक लाल रंग के अंदर बादशाह पान के अंदर 1 है, 1 ईंट के अंदर देखो बादशाह यानी किंग यानी 2 है। तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है लाल रंग का बादशाह। अनुकूल परिणाम क्या? लाल रंग का बादशाह तो लाल रंग के बादशाह पत्ते कितनी है? 2। प्रायिकता क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ई मतलब लाल रंग 2/52 1/26। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है एक फेस कार्ड। फेस कार्ड वो होते हैं जिनके ऊपर तस्वीर होती है। जिस पत्ते के ऊपर तस्वीर होती है उसे बोलते हैं फेस कार्ड। यानी जैक, क्वीन और किंग के अंदर मतलब पत्ते के ऊपर फेस होता है। तो 3 पत्ते 1 के हैं तो 4 कितने हुए? 12। तो इनकी प्रायिकता क्या होगी? 12/52, 4 के पहाड़े से 3/13। इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन है इसका लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो लाल रंग की तस्वीर वाले पत्ते कितनी है? 6। मतलब लाल रंग वाले 13 है और 13 लाल रंग वाले 26 पत्ते हैं, उनमें से 3 यानी 6 पत्ते हैं, उनके अंदर फेस कार्ड होगा। तो लाल रंग की तस्वीर वाले पत्ते, रंग के तस्वीर वाले पत्ते। तो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्तों की प्रायिकता क्या होगी? 6/52, 2 के टेबल से 3/26। इसका 4th नंबर क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ पेपर के हिसाब से। पान का गुलाम, तो पान का गुलाम कितना है? 1 ही है, पान का गुलाम 1 ही है। तो प्रायिकता क्या होगी? 1/52। 5 नंबर है वो है हुक्म का पत्ता। तो हुक्म के पत्ते कितनी है? 13। तो 13 प्रायिकता क्या होगी? 13/52 यानी 1/4। और लास्ट क्वेश्चन है ईंट की बेगम। ईंट की बेगम कितनी है? 1। तो प्रायिकता क्या होगी? 1/52। मतलब करना आपको कुछ नहीं है, जो शर्त दे रखी है उस शर्त के हिसाब से देखना है या हम कौन से पत्ते हैं, कितने पत्ते हैं। देखो लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग के बादशाह कितनी है? 1 पान का है, 1 ईंट का है, तो 2 वे 2/52, 2/52 यानी 1/26। एक फेस कार्ड यानी 12 है, तो 12/52 यानी 3/13। लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते, तो लाल रंग की तस्वीर वाले पत्ते कितनी है? 3 हुए यानी 6/52 यानी 2 से काटने पर 3/26। इसी प्रकार पान का गुलाम 1 है तो 1/52। हुक्म के पत्ते कितने हैं? 13, तो 13/52 यानी 1/4। ईंट की बेगम 1/52। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है, वो ताश के 5 पत्तों ईंट का देला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट कर अच्छे प्रकार फेंटा जाता है। फिर इनमें से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि ये पत्ता बेगम का हो? तो इसमें कुल परिणाम कितनी है? 5 पत्ते हैं कुल पत्ते कितनी है आपको लिख लेना है प्रत्येक के, ठीक है। ईंट का देला, गुलाम,
बेगम, बादशाह, ओरिएंट, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब कुल पत्ते कितनी है? 5 है। फर्स्ट क्वेश्चन है मतलब बेगम आने की, तो बेगम कितनी है इसके अंदर? एक ही है, तो बेगम एक है, तो प्रोबेबिलिटी बेगम आने की, यानी यहाँ इवेंट है, यहाँ पे बेगल लिखना है, तो 1/5, यानी बेगम आने की प्रायिकता कितनी है? 1/4। अब यदि बेगम निकाल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पता एक इक्का है या एक बेगम है, मतलब सेकंड में है बेगम निकाला गया पता बेगम है और उसे अलग रख दिया जाता है। तो बेगम निकालने के बाद अब पत्ते कितने बचे हैं? अब कुल पत्ते कितने हैं? अब कुल पत्ते तो अब कुल पत्ते कितने हैं? 4 है। तो अब इसके अंदर ए है, एक इक्का हो, तो इसके अंदर इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी? इक्का एक है और टोटल कितनी है? 4, तो 1/4 है इक्का आने की। दूसरा है एक बेगम, तो बेगम इसके अंदर है ही नहीं अब, तो बेगम आने की कितनी होगी? 0/4 यानी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर ये नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है। निकाले गए पेन के अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। खराब पेन कितनी है? खराब पेन है 12, और अच्छे पेन कितनी है? अच्छे पेन है 132, तो कुल कितने हुए? 144। प्रायिकता ज्ञात किसी करनी है? अच्छे पेन की, तो प्रोबेबिलिटी अच्छे पेन है कितने इसके अंदर? 132, कुल कितनी है? 144। इसको काटने पे 11/12 के पहाड़े से कट जाता है। और ये फॉर्मूला आपको प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर लिखना है, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन हो तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, 20 बल्बों के एक समूह में से 4 बल्ब खराब है, तो कुल बल्ब कितनी है? 20, खराब कितनी है? 4, तो अच्छे कितनी है? 16। मतलब ये तो लिखना है प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक से निकल जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ये बल्ब खराब होगा? तो फर्स्ट क्या है? खराब होगा, तो प्रोबेबिलिटी खराब की, खराब बल्ब कितनी है? 4, कुल कितनी है? 20, 4/20 यानी 1/5। अब सेकंड देखो, मान लीजिए एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, तो मतलब अच्छा बल्ब है, तो अब अच्छे बल्ब कितने हैं? एक बल्ब अच्छा निकल गया है, तो अब अच्छे बल्ब कितनी है? 15, और ख़राब कितनी है? खराब 4 है, तो कुल कितनी है भाई? कुल हुए 19। अब क्या करना है? निकल गया बल्ब खराब नहीं है और ना इसे दोबारा बल्बों के साथ मिला जाता है, तो अब 19 बचे। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक से निकल जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ये बल्ब खराब नहीं होगा? तो प्रोबेबिलिटी खराब नहीं, तो खराब नहीं है मतलब अच्छा होगा, तो अच्छे बल्ब है कितनी? अब अच्छे बल्ब 15 है और कुल कितनी है? 19, तो 15/19, तो खराब नहीं होने की प्रायिकता कितनी होगी? 15/19। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक संख्या अंकित है, तो कुल कितनी डिस्क हुई? 1 2 डैश डैश डैश, मतलब 90 तक है, तो कुल कितनी हुई? 90 में से एक डिस्क यादृच्छिक निकल जाती है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि डिस्क पर अंकित 2 अंकों की संख्या। तो फर्स्ट क्या है? 2 अंकों की संख्या कितनी है? पहले देखो 2 अंकों की संख्या कितनी है, तो 2 अंकों की संख्या कितनी होगी? टोटल 90, उसमें से 9 तक तो 1 अंक होता है, तो 81 क्या है? 2 अंकों की संख्या है, तो प्रायिकता क्या होगी? 2 अंकों की संख्या 81/90 यानी 9/10। अब सेकंड है एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो देखो 1 से 90 तक पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है? एक तो 1 होता है, 4 9 16 25 36 49 64 है, और एक यहाँ संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होगी? 9/90, 1/10। और लास्ट इसका 3 नंबर कितना है? 5 विभाज्य, तो 5 विभाज्य संख्या कितनी है? 5 विभाज्य संख्या कितनी है? 1 5 है, 10 है, डैश डैश, लास्ट क्या है? 90 तक, तो संख्या कितनी हुई? 18, तो 18/90 यानी 1/5।
तो 5 से विभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी है? 1/5। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। कुल कितनी है? 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट क्या है? एक, यानी कि फर्स्ट है ए, तो ए कितनी है? 2। एक तो ये रहा, एक ये, तो एक यानी कि प्रायिकता कितनी होगी? 2/6, यानी 1/3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड क्या है? डी, तो प्रोबेबिलिटी डी यानी कि प्रायिकता कितनी है? डी कितनी है इसके अंदर? 1 है, तो 1/20। नेक्स्ट क्वेश्चन। 144 बाल पेनों के 100 में से 20 बाल पेन खराब है और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से आदर्श एक पेन निकाल कर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पेन खरीदेंगे? तो कुल पेन कितनी है? 144, और 20 क्या है? खराब पेन। 20 क्या है? खराब पेन। तो अच्छी पेन है कितनी? अच्छी पेन है 124। आप वह पेन खरीदेंगे, तो पेन खरीदेंगे, तो अच्छी पेन खरीदेंगे, तो अच्छी पेन है कितनी? 124। अच्छी पेन की प्रायिकता 124/144, 2 के पार्टी से 72, और फिर 2 की पार्टी से और 3 1 3 6, यानी 31/36। इसका सेकंड है, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। आप वह पेन नहीं खरीदेंगे मतलब खराब पेन, तो खराब पेन की आने की प्रायिकता कितनी होगी? खराब है कितनी? 20। टोटल कितनी है? 144। इसको काटने में 5 4 4 4 12 6 24, 5/36। नेक्स्ट क्वेश्चन। उदाहरण 13 को देखिए, सारणी ऊपर कीजिए। दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इतने। इनकी प्रायिकता क्या होगी? दो पासों को उछालने पर कुल परिणाम होंगे 36। इसका डायग्राम इसके क्वेश्चन नंबर में 24 के अंदर ये कुल 36 परिणाम प्राप्त होंगे। कुल 36 परिणाम होंगे। इसके अंदर पूछ रहा है, मतलब इनको फिल करना है। मतलब दो पासों की संख्या का योग 3 हो। 3 किस के अंदर हो रहा है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे मतलब 2/36, और कहीं पे नहीं हो रहा है। इसका मान कितना होगा? 2/36। अंकों योग 4, मतलब दोनों का 4 प्राप्त हो। 4 कहाँ पे हो रहा है? 1 2 और 3, 3/36। 3/36 का मतलब 1/12। फिर क्या? 5 प्राप्त हो। 5 कहाँ पे हो रहा है? 1 2 3 4, 4/36। 4/36 का मतलब 1/9। फिर 6 प्राप्त हो। 6 कहाँ पे हो रहा है? 1 2 3 4 5, यानी 5/36। 7 प्राप्त हो योग 1 2 3 4 5 और 6, 6/36। 8 का हो गया 5/36। 9 प्राप्त हो। 9 कहाँ पे प्राप्त हो रहा है? 9 इसमें नहीं, 1 2 3 और 4, 4/36। 10 प्राप्त हो। 10 कहाँ पे? इसके अंदर 1 2 और 3, 3/36। 11 प्राप्त हो। 11 किसके अंदर? 1 और 2, 2/36। मतलब इसको, मतलब एक पासे को 2 बार उछला जाता है तो उनका मतलब योग प्राप्त हो। इस प्रकार क्वेश्चन पूछ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ये तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम इतने और इतने हैं, अतः प्रत्येक की प्रायिकता इतनी है। क्या आप इस तरह से सहमत हैं? सेकंड उत्तर दीजिए नहीं, मतलब प्रत्येक की प्रायिकता अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछला जाता है और प्रत्येक बार परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफा खेल जीत जाएगी, अन्यथा वह हार जाएगी। हनीफा के खेल में हार जाने की
याद कीजिए। तो कुल परिणाम कितने होंगे, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर टोटल परिणाम कितने प्राप्त होंगे, 2 यानी 8 प्राप्त होंगे। वो 8 परिणाम क्या है, या तो हो सकता है हेड 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 हेड, या हो सकता है हेड हेड टेल, या हो सकता है हेड टेल हेड, या हो सकता है हेड टेल टेल, या हो सकता है टेल हेड हेड, या हो सकता है टेल हेड टेल, या हो सकता है टेल टेल हेड, या हो सकता है टेल टेल टेल। मतलब 8 परिणाम ये प्राप्त होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है 3 जीत या 3 पट प्राप्त होने पे हनीफा खेल जीत जाएगी, अन्यथा वह हार जाएगी। हनीफा के खेल हारने की, तो कब हारेगी, हारेगी कब, जब या तो तीनों हेड या तीनों टेल प्राप्त ना हो। मतलब हारने की प्रायिकता, मतलब अन्ना 6, तो हारने की प्रायिकता क्या होगी, 6/8 यानी 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो कुल परिणाम होते हैं 36। अब पूछ रहा है 5 किसी भी बार नहीं आएगा, तो 5 नहीं आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो 5 आ रहा है वो गिन लेते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 6 7 8 9 और 10 और 11। 11 बार 5 आ रहे हैं, तो 25 बार 5 नहीं आ रहा है, तो 25 टोटल कितनी है 36। तो 5 नहीं आने की प्रायिकता कितनी है, 25/36। अब सेकंड में क्या पूछ रहा है, सेकंड में है कम से कम 5 कम से कम एक बार आए, तो प्रोबेबिलिटी 5 है प्लस प्रोबेबिलिटी 5 नहीं है, इसका मान कितना होगा 1। तो 5 नहीं का मान कितना है 25/36 इक्वल टू 1। ज्ञात करना है 5 का, प्रोबेबिलिटी 5 है इक्वल टू 1 माइनस 25/36, 36 माइनस 25/36, तो प्रोबेबिलिटी 5 है का मान कितना होगा 11/36। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य है और कौन से तर्क असत्य है, सही कारण उत्तर दीजिए। यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो 3 संभावित परिणाम 2 चित या 2 पट या प्रत्येक एक बार है, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। फर्स्ट है, अगर एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो कुल परिणाम होंगे 4, हेड 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 टेल टेल हेड या टेल टेल। 2 चित या 2 पट, 2 चित या 2 पट आने की प्रायिकता कितनी होगी 1/4 और 1/4। और प्रत्येक एक बार मतलब एक हेड आने की या एक टेल आने की प्रायिकता कितनी होगी, एक बार हेड इसके अंदर आ रहा है, एक हेड इसके अंदर है, तो मतलब 2/4 यानी 1/2, और एक टेल इसके अंदर, एक टेल एक इसके अंदर यानी 2/4 यानी 1/2। ये बोल रहा है कि इन सभी की प्रायिकता का मान 1/3 है, तो इसके अंदर 2 हेड और 2 टेल की तो 1/4 आ रहे हैं, और एक हेड और एक टेल की आ रहा है, प्रायिकता का मान 1/2। ये असत्य है। सेकंड क्या है, एक पास से को फेंका जाता है और संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या है, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। एक पास से को चला जाता है तो कुल परिणाम कितने होंगे 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल परिणाम कितनी है 6। सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी, सम संख्या है कितनी 1 2 और 3 यानी 3/6 यानी 1/2। ऐसे ही विषम संख्या कितनी है 1 2 3 3/6 यानी 1/2। इसमें सत्य है क्योंकि सम संख्या और विषम संख्या आने की प्रायिकता का मान कितना है 1/2 सत्य है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।